क्या आपको भी जाना है फौज में और आपके अंदर डर बैठा है कि ट्रेनिंग कैसे होती है? तो आपको इस वीडियो में सब कुछ पता चलने वाला है। जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स BSMN राजकुमार पटेल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एम्बिशन डिफेंस गुरु में। आज हम बात करने वाले हैं, चैनल पर बहुत सारे कमेंट आते हैं फौजी भाइयों के कि ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती है कि नहीं, ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, और हम ट्रेनिंग में से अगर हमसे नहीं बन रही ट्रेनिंग क्या हम छोड़कर घर आ सकते हैं। ऐसे बहुत से डाउट हैं और मैं आपके आज सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं। तो मैंने आपके डाउट यहां पर स्क्रीन पर लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं एक बार यहां पर। ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग से डर लगता है, ट्रेनिंग को बीच से छोड़कर आ सकते हैं, कितने महीने की ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती है या नहीं। तो मैं आपको आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1 डाउट पर। नंबर 1 डाउट आपका है ट्रेनिंग कैसे होती है। देखिए एक बात अच्छे से समझ लीजिए आप कि आप जा कहां रहे हैं। आप जा रहे हैं ट्रेनिंग पर, और किसकी ट्रेनिंग है? वो है भारतीय सेना की ट्रेनिंग। आप फौजी बनने जा रहे हैं, तो फौजी बनने के लिए आप पहले ही ठान के जाइए कि मैं फौजी बनने जा रहा हूं, कुछ भी करवा लें मुझसे, कैसे भी स्थिति हो मैं पूरी ट्रेनिंग करूंगा और फौजी बन के दिखाऊंगा। अपना सपना पूरा करना है तो ठान के ही जाना है कि कुछ भी हो मैं ट्रेनिंग पूरी करूंगा। अगर जिसने ठान लिया है उसके लिए ट्रेनिंग नॉर्मल है, जिसने नहीं ठाना है, पहले ही डर गए हैं कि ट्रेनिंग में ये करवाएंगे, ट्रेनिंग में वो करवाएंगे, दिन भर खींच के रखेंगे, कोई किसी से पूछ लेता है, वो उनको डरा देता है कि ट्रेनिंग में आपको सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, ये आपकी ड्रिल होगी, आपकी PT होगी, दिन भर आपको खींच के रखेंगे, रेस्ट का टाइम नहीं मिलता। तो आप बिल्कुल मत जाइए फौज में, ठीक है, आपसे नहीं हो पाएगा। फौज में वही आदमी जाएगा जो ठान के जाएगा कुछ भी करवा ले, मैं फौजी बनकर दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए फौजी के ऊपर होती है पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, आपके कंधों पर पूरे देश का भार रखा है, तो आपको मजबूत तो होना ही पड़ेगा। और अलग अलग एरिया में अलग अलग ड्यूटीज़ होती हैं। जैसे कहीं बर्फबारी होती है, कहीं के एरिया में बाढ़ आती है या बारिश होती है, कहीं के एरिया में जंगल ही जंगल है, कहीं के एरिया में धूप ही धूप है, बहुत तेज धूप है, वो भी अच्छा तापमान मिलेगा आपको 55-50 के आसपास, ठीक है। तो हर स्थिति में आप लड़ सको, अपनी ड्यूटी बखूबी निभा सको और डटकर अपनी ड्यूटी कर सको, अपने देश की सेवा कर सको, माँ भारती की सेवा कर सको, इसलिए आपको मजबूत बनाया जाता है। तो फौजी हर कोई नहीं बन सकता है। नॉर्मल आदमी, अगर ये जिम्मेदारी नॉर्मल आदमी को दे दिए जाए तो वो ये पूरी नहीं कर पाएगा। इसलिए आप एक नॉर्मल आदमी रहते हैं, ट्रेनिंग से पहले नॉर्मल से आपको फौजी बनाया जाता है, एकदम मजबूत आदमी। तो मजबूत बनने के लिए तकलीफ तो थोड़ी होगी, इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है, अगर हम चाह लें तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं ठान कर ही जाना है आपको। तो जिसने ठान लिया है, जिसको मजबूत बनना है और जिसे फौजी बनना है, अपना सपना पूरा करना है, उसके लिए ट्रेनिंग नॉर्मल होती है। तो आप मान के चलिए ट्रेनिंग नॉर्मल होती है, आप कर जाएंगे। और भी जो जवान है वो कर चुके हैं, आपके ही आस पड़ोस आपके भाई लोग होंगे वो कर चुके हैं। जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एक डाउट क्लियर हो गया आपका। अब चलते हैं सेकंड डाउट पर। ट्रेनिंग से डर लगता है। ट्रेनिंग का डर आपके अंदर यही है कि ट्रेनिंग में क्या पता क्या होता होगा, कैसे करवाएंगे। एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल के हिसाब से ही आपकी ट्रेनिंग चलेगी। कितने बजे उठना है, एक शेड्यूल का टाइम रहता है कि आपको 4 बजे उठना है या 5 बजे उठना है। अलग अलग ट्रेन सेंटर के रूल होते हैं, लेकिन 4 या 5 के बीच में आपको उठना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका कुछ नहीं होता, आपका थोड़ा सा वर्किंग होगी, सुबह झाड़ू वाड़ू पोंछा जो भी होगा बैरिक का। उसके बाद आपका PT होगा 5 बजे से, PT चलेगी आपकी 8 बजे तक। उसके बाद आपका नाश्ता होगा, फिर आपकी ड्रिल होगी, ग्राउंड जाना पड़ेगा, 1:30 बजे आपको खाना मिलेगा, फिर आपको रेस्ट मिलेगा 1:30 बजे के बाद। 3:30 या 4 बजे से आपकी वर्किंग होगी 6 बजे तक। फिर आपकी नाइट ड्यूटी होगी, हो भी सकती है, कहीं कहीं ट्रेन सेंटर में शुरू में ड्यूटी नहीं होती, 1-2 महीने कहीं कहीं हो जाती है, ठीक है। 1 घंटे की हद से ज़्यादा आपकी ड्यूटी होगी। 8 बजे खाना मिलेगा आपको, नाइट में 1 घंटे की ड्यूटी, फिर आपको सो जाना है। ये मैंने आपको लाइट थोड़ा सा ट्रेनिंग का बता दिया है, क्योंकि पूरी जानकारी देना अच्छा नहीं है यूट्यूब पर, ठीक है। तो नॉर्मल होता है, कुछ नहीं है। ये फर्स्ट के जो आपका वीक होगा या फर्स्ट का जो मंथ होगा आपका पहला महीना, इसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर काम नए तरीके से करना स्टार्ट करेंगे। आप फौज के डिसिप्लिन में ढलना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब अपन कोई नई चीज़ में ढलना स्टार्ट होते हैं थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। 1 महीना आपको काटना है, अगले महीने से आपकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेनिंग का डर बिल्कुल खत्म कर लीजिए अपने मन से और ट्रेनिंग का डर हटा दीजिए। कुछ नहीं होता, आप कर जाएंगे। फौजी बनना है आपको तो आप कर जाएंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग को बीच से छोड़कर आ सकते हैं कि नहीं। तो ट्रेनिंग को बीच से छोड़ने की सोचो ही मत भाई। आपको फौजी बनना है, क्यों छोड़कर आना है, क्या करेंगे फिर यहाँ आके।
बहुत से यहाँ पर आपको जो लोग बैठे हैं वो इंतजार ही कर रहे हैं कि आपकी जॉब ही ना लगे, और लग जाए तो ये बीच से छोड़कर आ जाए, मतलब वो आपका बिल्कुल भी भला नहीं चाह रहे हैं। वो उन लोगों को दिखाना है आपको फौजी बन के, तो छोड़ना किस बात से है? अरे 1 महीने की परेशानी है स्टार्टिंग के, बस फिर आप कर जाएंगे। और अग्निवीर की ट्रेनिंग तो सिर्फ 6 महीने की है। 1 महीना आपका थोड़ा परेशानी में कटेगा शुरू वाला, उसके बाद बचे 5 महीने आप काट लेंगे। ट्रेनिंग के बाद आपको छुट्टी मिलेगी। आप आना वर्दी पहनकर अपने गांव में बताना कि मैं बन गया हूं फौजी। उन लोगों को जो बैठे थे आपका हारने का इंतजार कर रहे थे, उनको जीत के दिखाना है। तो छोड़ने की आप सोचना मत बिल्कुल। छोड़ के अगर आपकी कोई इंजरी हो गई है, आपसे नहीं बन रहा है, आप आ सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको करना ही है, वो छोड़ेंगे नहीं, आ सकते हैं। उसकी एक प्रोसेस होती है आर्मी की, वो पूरी कर लीजिए, आप आ सकते हैं। लेकिन मेरा सभी फौजी भाइयों से कहना है, क्यों आना है? जब हम फौजी बनने गए हैं तो बनकर ही दिखाएंगे ना, क्यों आना है? तो बिल्कुल ही मन से निकाल दीजिए कि हम ट्रेनिंग बीच में से छोड़ के आएंगे, ठीक है। यहाँ के लोग आपको जीने नहीं देंगे, ये बोलेंगे ये डर गया है, इससे ट्रेनिंग नहीं बनी, ये बोलता था मैं फौजी बनूंगा फौजी बनूंगा, अब क्या हो गया? तो इस भैया इसलिए आपको आना नहीं है, आपको फौजी बन के दिखाना है, ठीक है। तीसरा डाउट क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं कि कितने महीने की ट्रेनिंग होती है। देखिए, पहले जब परमानेंट आर्मी थी तो आपकी 9 महीने की ट्रेनिंग होती थी। अब हो गया है अग्निवीर स्कीम, तो अग्निवीरों की ट्रेनिंग होगी 6 महीने की। बेसिक ट्रेनिंग होती है। जब आप परमानेंट हो जाएंगे उसके बाद आपकी रीट्रेनिंग होगी फिर से, तब आप पूरे अच्छे से जवान बन जाएंगे, ठीक है। अभी आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी 6 महीने की। तो ट्रेनिंग का डाउट क्लियर हो गया है। अगर आप पैरामिलिट्री में जा रहे हैं, SSC GD में, जैसे कि BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, इनमें आप जा रहे हैं तो इनकी ट्रेनिंग पूरी 9 महीने की होगी, ठीक है। 9 महीने बाद ही आप कंप्लीट फौजी बन पाएंगे। हाँ, 9 महीने के बीच में आपको 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मिड टर्म ब्रेक मिलता है, 15 दिन की छुट्टी। ऐसे ही यहाँ पर आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग होगी अग्निवीर की, तो यहाँ पर आपको बीच में छुट्टी नहीं मिलेगी, 6 महीने बाद ही मिलेगी, क्योंकि 6 महीने की तो है ही ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर हो चुका है आपका कि भैया कितने महीने की ट्रेनिंग होती है। तो अग्निवीरों की 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, और पैरामिलिट्री फोर्स की होती है, अर्धसैनिक बलों की 9 महीने की। क्लियर। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती है या नहीं। भैया ट्रेनिंग में छुट्टी नहीं मिलती है। आप मुझे बताइए, अग्निवीर की ट्रेनिंग 6 महीने की तो है ही, 6 महीने में क्या छुट्टी लोगे आप? 1 महीना आपका शुरू में परेशानी में जाएगा, थोड़ा सा तकलीफ में, घर की याद आएगी, दोस्तों की याद आएगी, थोड़ा हार्ड काम पड़ेगा, आपके बॉडी में लोड आएगा, तो थोड़ा आप कभी कभी रो भी देंगे। लेकिन फौजी बनना है, फौजी की आंख में कभी आंसू नहीं आता, फौजी कभी नहीं रोता, ठीक है। तो आपको रोना वोना बिल्कुल नहीं है, आपको मजबूती से ट्रेनिंग करना है। 1 महीने ऐसे कट जाएगा, बचे 5 महीने, अब पड़ जाएगी आपको आदत, आपके दोस्त बन जाएंगे, आपके सभी भाई बन जाएंगे। वहाँ पर एंजॉय से समय काटते रहना, ट्रेनिंग करते रहना, आपके 5 महीने कट जाएंगे। तो छुट्टी की जरूरत तो आपको पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। हाँ, SSC GD में मैं आपको बता दूं तो 6 महीने बाद मिड टर्म ब्रेक मिलता है, और उसमें आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। आपका कोई एग्जाम है तो अग्निवीर को छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है। ट्रेनिंग में SSC GD वाले पैरामिलिट्री फोर्स वालों को छुट्टी मिल जाती है, कोई एग्जाम है आपका तो, क्योंकि उनकी 9 महीने ट्रेनिंग होती है। तो 6 महीने अपन काट लेंगे, किस लिए छुट्टी लेना है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। बिल्कुल भी नहीं घबराना है आपको, किसी की बातों में नहीं लगना है कि ट्रेनिंग हार्ड होती है। कोई बोलता है फौज में मत जाओ, जबकि वो खुद फौज में जॉब कर रहा है। अगर आपका सपना फौज में जाने का है, वर्दी पहनने का है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है कि मेरा बच्चा फौजी बने, गांव वालों को, अपने शहर वालों को दिखाना है कि मैं बन गया हूं फौजी, अपनी माँ भारती की सेवा करना है, और आपको एक अच्छी लाइफ जीना है, डिसिप्लिन में जीना है, तो आप ज़रूर फौजी बनिए, फौज में जाइए, और फौज में जाने के लिए पूरी मेहनत कीजिए, जान लगा दीजिए, ठीक है। कोई भी आपका डाउट हो और कैसी लगी आपकी वीडियो, हमारे कमेंट बॉक्स में, चैनल के इस वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। और आपके कोई भी डाउट हो, हमें कमेंट बॉक्स पर, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, वहाँ भी हम कोई भी डाउट आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आपको बाकायदा उसका रिप्लाई मिलेगा। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कमेंट। कैसी लगी वीडियो यही हमें ज़रूर बताएं, ये हमें आपसे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप बोलेंगे कि अच्छी वीडियो लगी या आपको कुछ फ़ायदा हुआ, तो हम और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे, आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ, न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।